ऐसे कई सारे काम हैं जिसमें हम लगे रहते हैं और हम समझते हैं कि इस तरीके के कामों से आपकी सिविलाइजेशन क्या थी, आप कौन थे, आपके पूर्वज कौन थे। ज्यादातर बच्चे समझते हैं 47 में भारत पैदा हुआ, पूर्वज पिताजी थे। नहीं भाई, अगर भारत राष्ट्र का कोई पिता है तो वेद व्यास है। और यह कंट्रडिक्शन है, भारत माता है और माता का पिता है। बेटा भी हो सकता था, लेकिन किसने कहा महात्मा? तो अब ये पूछा गया कि मैं उनके शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर, लेकिन ये बताया गया कि फला आदमियों ने महात्मा कहा तो महात्मा मान लिया गया। किस देश की किस संसद में सर्वसम्मति से यह तय हुआ हो कि आज से ये राष्ट्रपिता है? देश के पिता हो सकते हैं, राष्ट्र के नहीं हो सकते। राष्ट्र और देश में जमीन आसमान का फर्क है, और हम तमाम सारे लोग सुबह से शाम तक देश राष्ट्र जने ऐसा आंदोलन करते हैं, एकदम दो चीजें अलग अलग है। देश की परिभाषा क्या है? देश किसे कहते हैं? देश एक भूमि का टुकड़ा है, और उस भूमि के टुकड़े की फौज निगरानी करती है। उस टुकड़े में पुलिस है, सेना है, जुडिशरी है, तमाम इंस्टीट्यूशन है जो उसको चलाते हैं, और देश छूटता रहता है। पाकिस्तान बना, फिर इंडोनेशिया चला गया, फिर अफगानिस्तान चला गया, देश कई बार टूटा है। राष्ट्र क्या है? यही सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। राष्ट्र कोई भूमि का टुकड़ा है, राष्ट्र को सरकार नहीं चलाती है, राष्ट्र में सरकार दखल दे नहीं सकती। राष्ट्र मेरी आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से, सभ्यता से चलेगा, और उसकी सर्वोच्च संस्था है शंकराचार्य। अगर किसी विधि विधान में कोई बात आई है, कोई नया बात आई है, कोई नया उसमें चेंज करना है, तो भारत की पार्लियामेंट को उसके बारे में बात करने तक की इजाजत नहीं है। कोई भी मतभेद, पूजा पे कोई मतभेद हो जाए, मंदिर के अंदर किसी चीज पे मतभेद हो जाए, किसी परंपरा के ऊपर मतभेद हो जाए, सर्वोच्च संस्था है, उसके अलावा कोई। इसलिए हम ये जब करते हैं, ये राष्ट्र पुरुष, हर सड़क चलते वाले को राष्ट्र पुरुष मत बनाओ। राष्ट्र आज भी पाकिस्तान बन गया, आज समझते हैं कि भूमि का टुकड़ा हो गया, आज भी पाकिस्तान के पास वाले कश्मीर में, आज भी पाकिस्तान, आज के कश्मीर की बात कर रहा हूं, ठीक है वो अलग हो गया, ज्योग्राफिकली अलग हो गया, भूगोलों की दृष्टि से अलग हो गया, लेकिन आज भी पाकिस्तान के तरफ जो मंदिर का हिस्सा है, मां शारदा के मंदिर में आज भी दीपक चलता है। ऐसा नहीं है, आप जहां रहेंगे, जहां जहां सनातनी है, वही राष्ट्र है। आपकी पहचान इंडिया से, भारत से, हिंदुस्तान से यही नहीं हो पाया कि हमारा एक नाम, हमारे तीन नाम है। राष्ट्र कभी टूटा नहीं टूटा। हर परिस्थिति में, क्या पूजा बदली, क्या रामायण बदली, क्या गीता बदली, क्या भजन बदले, राम अनादिकाल से है, वही कथा होगी चाहे कोई भी पढ़े। ये बात अलग है कि हम कुछ तथाकथित कथाकारों का सामना करने से हमारे बड़े लोग डरते हैं। नई नई राम की कथाएं बनी जा रही है। राजनीतिक लोग अपने स्वार्थों से ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, और समाज की ताकत ज्यादा होती है ऐसे लोगों को बेनकाब कीजिए। भगवान राम के ऊपर मुंह खोलने से पहले अपने स्वार्थ के हिसाब से नया नैरेटिव मत बनाओ कि मुझे इससे दुकान मेरी चल जाएगी, इसमें ग्राहक ज्यादा आ जाएंगे, कुछ हमारे पास ज्यादा चढ़ावा चल जाएगा, उससे राम के चरित्र को मत बनाओ। कथा पूर्व सुनाओ। कई लोग मुझसे सवाल कर लेते हैं, चिंता मत करो, धंधा नहीं करने आए,
राम का चरित्र अनादिकाल तक वही रहेगा। तो कथा सुनाते वक्त राम की एक कथा का हिस्सा तो बहुत बड़ा बताया जाता है ताकि आप अनुसरण करें। भोली भाली मां बहनें कथा सुनती है, करोड़ों रुपया खर्च होता है। मुझे करोड़ों रुपए में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि सनातनी समाज की बहन बेटियां माएं उस कथा को सुनने जाती है, इमोशनल होकर सुनती है, भाव विभोर होकर सुनती है। और राम का एक चरित्र बताया जाता है कि राम ऐसे थे, राम ऐसे थे, राम आज्ञाकारी थे, राम ने ये किया, राम ने वो किया। और आपके पिता के और माँ के कहने पे 1 मिनट में उन्होंने गद्दी छोड़ दी और खड़ाऊ रखे और जंगल में निकल गए। माँ सीता पीछे पीछे, राम आगे आगे, माँ की उनके राम के पैरों में छाले, माँ सीता की आंखों में आंसू। ऐसा लाइव टेलीविजन हमने कभी नहीं देखा। ये सब एक सीन क्रिएट करने के बाद में राम का जहां असली रूप था उसको क्यों बता नहीं रहे हो? क्योंकि उस असली रूप से ये जनता अपने होने का एहसास न कर ले और भजन कीर्तन में लगी रहे, इसलिए नहीं बताया। राम अच्छे थे, राम ने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, लेकिन ये नहीं बताते कि वही राम इतना आदर्श पुरुष था जिसने 1 सेकंड में अपने घर के अंदर कहा कि आप खड़ाऊ देनी है, आपको जंगल जाना है, कोई सवाल अगर मगर नहीं उठाया। लेकिन उस वक्त तक वो राम था। लेकिन वही राम जब उनकी पत्नी को एक राक्षस उठा के ले गया तो समुद्र के किनारे खड़े होकर के 7 दिन तक उससे विनती करते रहे, हे समुद्र देवता, एक राक्षस मेरी पत्नी को ले गया है, मुझे रास्ता दे। भजन कीर्तन करने से समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। जैसे ही उन्होंने अपना धनुष बाण ताना, समुद्र 2 मिनट में औकात में रखा। आप उस राम के वंशज हो, कथा करो, आज्ञाकारी बनो, जब समय आए तो धनुष बाण उठा लो और पागल कुत्ते को गोली मारो। राम जब जा रहे थे तो उनको पता नहीं था कि राम जाएंगे जंगल में, तो चिड़ियों का शिकार करने के लिए 3 कमान लेके बैठे। उनको मालूम था यहाँ जिहादी भी मिलेंगे, यहाँ पागल भी मिलेंगे, और वो यही भाषा समझते। उनके वंशज आज इस भारत की भूमि पर यहां से जगह छोड़ के वहां, वहां से जगह छोड़ के वहां, जगह छोड़ छोड़ के भाग रहे। यहां गिनती ज्यादा हुई है वहां चलते हैं, वहां गिनती ज्यादा हुई है वहां चलते हैं। बीमारी का सामना कभी ना कभी करना पड़ेगा। आज कर लेंगे तो अगले 100 साल सुरक्षित हो जाएंगे। ये सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। लेकिन हमारे लोगों ने इन 70 सालों में क्या किया? भगवान राम के चरित्र को यहां लाए और हमने अपने जीवन में एक ऐसा आदमी, एक ऐसा महापुरुष जिसने अपने तर्कों से, लॉजिक से, फैक्ट के साथ, फिगर के साथ खड़े होकर के महाभारत के मैदान में उस कायर अर्जुन को, इतना उसमें जोश था, यहां तक कहा कि हे अर्जुन, अगर उधर जो लोग खड़े हैं वो अधर्म के साथ खड़े हैं, तुम्हारा काम है धर्म की स्थापना करना। अगर तेरे अपने भी अधर्मियों के साथ है तो धनुष बाण उठा, उनका नाश कर। उस महाभारत के उस ज्ञानी को हमारे देश के चाटुकार लोगों ने माखन चोर बनाया। 2 ही चीजें हम देखें, ये माखन चोर है और वो गोपियों के कपड़े लेके जा रहे हैं। वो आज के बच्चे 18-20 साल के बच्चे हैं, वो पूछते हैं कि ये भगवान है जिन्हें हम माखन चोर कह रहे हैं, ये गोपियों के कपड़े ले जा रहे हैं, इसको हम बड़ी अच्छी बात समझ रहे हैं। वो क्या कॉन्टेस्ट था वो नहीं बता पाए। हमने एक योद्धा को कहां ले लेके खड़ा कर दिया तो माखन चोर है, गोपियों के कपड़े। इससे आगे हमने बताया नहीं। फिर चाहते हैं कि आपके घर में कृष्ण पैदा हो जाए। नहीं, कृष्ण पैदा नहीं होगा, चाटुकार पैदा होगा। आपने किसी चीज को छोड़ा ही नहीं। इसलिए जहां जहां से आपको अपनी सभ्यता को रीइंस्टेट करने का मौका मिला तो आपकी चिंता ही नहीं है। आप अपने योद्धाओं को नहीं पहचानते। इसलिए सुभाष चंद्र बोस आपका हीरो नहीं बना। जिस अकेले ने 21 अक्टूबर 1943
ब्रिटिश इंडिया के सामने खड़े होकर के आजादी की घोषणा की और विश्व के 9 देशों ने उसे मान्यता दी। लेकिन वो हीरो नहीं है हमारा। लेकिन मैं इस बात के लिए खुश हूं कि हमारे एक दोस्त, एक बड़े अंग्रेजी अखबार के पत्रकार, ये उन बच्चों के लिए भी है जो ये समझते हैं कि नौकरी बचाने के लिए जान देनी है। हमने भी नौकरी छोड़ी, अनुजधर ने भी नौकरी छोड़ी, और होए नहीं, गाए नहीं, हम जगह जगह चंदा इकट्ठा करने नहीं गए कि हम बड़ा काम कर रहे हैं। मैं काम कुछ नहीं कर रहे। हम जो सच है उसको रख देंगे, जिसको लेना है ले, जिसको नहीं लेना है ना ले। अनुजधर ने पूरे देश में मुहिम चलाई और एक दिन राजा को उन्हें अपने घर बुला लिया। आवाज ऐसी भी जा सकती है, अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती है। उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि ये कागज रख दो और अब जाओ। दूसरी बार सवाल नहीं खड़ा किया हमने। और एक दिन दिल्ली के अंदर सत्ता के केंद्र में सबसे बड़ी सड़क के बाहर ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ल्ड वॉर 1 में मारे गए अंग्रेज और हिंदुस्तानी सैनिकों के नाम लिखने वाली जगह, जिसे आप इंडिया गेट के नाम से जानते हैं। आजादी के बाद होना तो यह चाहिए था कि जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था, गुलामी के क्या कारण थे उस पर मत चाहिए। अगर आप सच में आजाद थे तो गुलाम लोग जिन्होंने बनाया उनकी कोई भी पहचान भारत की भूमि पर थी कैसे? लेकिन कमाल के लोग थे क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। तो इंडिया गेट के ऊपर जिस आदमी ने भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी, जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी थी। फिर बीच में युवा के इनको हटा दो, तो हटा के लोगों ने कहा इसमें इंदिरा गांधी की लगा दिया, लेकिन नहीं लगी। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो ये समझते हैं कि मेरे जीते जी ही सब कुछ होगा। नहीं, मेरी मत। आप अपने समय की भूमिका निभाइए और बाकी छोड़ दीजिए। मैं नहीं चाहता। हम उन भाग्यशाली लोगों में से अपने आप को मानते हैं, आप सब, कि जिस आदमी को आपने 1945 की विमान दुर्घटना में मरा हुआ साबित किया था, क्योंकि वो ताकतवर आदमी था। आपने एक झूठी अफवाह में कहा वो तो मर गए 45 में। आपने उसके घर के बाहर 1958 तक आपने आईबी लगा के रखी, पुलिस लगा के रखी। लेकिन कितना डर होता है सच का, यह जानने की कोशिश करिए। उनके खानदान में से कोई भी राजनीति में नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, ना उस परिवार की इतनी ताकत है। और जब सुभाष का नाम आता है तो किसी ने ये नहीं पूछा ये जाट थे, ठाकुर थे, पनीर थे, ब्राह्मण थे, मैं इसमें जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, ये मेरी जाति का है, किसी ने नहीं पूछा। और एक दिन आपके राजा ने इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट लंबी, और आप लोग इसे अपना क्रेडिट ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ की एक पहाड़ी की चट्टान काट करके दिल्ली गई थी, और उसी चट्टान को काट करके सुभाष की मूर्ति लगाई गई है, सिंगल पत्थर की है, वो आप ही के प्रदेश से गई। तो सुभाष के घर में ये हुआ, वो हुआ, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुभाष इतने साल के बाद भारतीय सत्ता के सामने तन के खड़ा हुआ है। अपने दौर में क्या चाहते हैं, एक करके जाइए। ऐसे ही एक महान आत्मा थे जिनका नाम लेकर के कुछ लोग दुकान चलाते हैं, और एक गधा राजनीति का कहता है आई एम नॉट ए सावरकर। तुम्हारा बाप बाप के बाप तुम्हारी नस्लों में सावरकर पैदा नहीं हो सकता।
चाटुकार और दलाल थे तुम्हारे यहाँ के लोग, सावरकर को नहीं था। तुम सावरकर को गाली देके बड़े करना चाहते हो। सावरकर के खानदान का दूर दूर तक कोई नहीं है। बॉम्बे में शिवाजी स्टेडियम के सामने सावरकर स्मारक बना हुआ है, उनके परिवार का है। और फिर बता, जब आप समग्रता में इस चीज को देखेंगे तो गड़बड़ रहेगी। शिवाजी पार्क के सामने सबसे बड़ी बिल्डिंग जो बनी हुई है, जिसका नाम स्वतंत्र वीर सावरकर स्मारक है, उसके लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने जमीन दी थी। वो दूसरे लोग थे। उस चिट्ठी में लिखा है, इस घरे ने अपनी दादी की चिट्ठी नहीं पढ़ी। वैसे तो कहता था मैं घर में था, दादी की वजह से सब कुछ देखता रहता था, सब कुछ देखा मेरे घर में, मैंने देखा कैसे होता था, सब कुछ उसको पता है। दादी ने चिट्ठी लिखी है, स्वतंत्र वीर सावरकर जैसा योद्धा पैदा नहीं हो सकता। ये उनकी चिट्ठी में उनका वालिद सावरकर के बारे में पूछता है। सावरकर का कुछ लोग नाम लेने से डरते थे। सावरकर का मतलब भाई एक कुछ हिंदूवादी है। बहुत कम लोगों को पता है कि कोई 7 या 8 मिनट की एक मीटिंग हुई है। सावरकर और सुभाष के बीच में एक मीटिंग हुई है, कोई 7-8 मिनट की मीटिंग है। उस मीटिंग में सावरकर ने सुभाष से क्या कहा है, ये विजन बताता है कि सुभाष तुम अपनी सेना में ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को भर्ती करो कि देर सवेर जब आजादी मिलेगी तो भारत के पास फौज कहां से आएगी। ये विजन। लेकिन आप, कुछ ठेकेदारों की दुकान नहीं चल रही थी, कुछ गवर्नर और एमपी नहीं बनवा पा रहे थे, कुछ उनकी चाटुकारिता की बातें सरकार नहीं मान रही थी। मैं फिर कहूंगा, ये मूवमेंट जिंदगी में आएगा, चला जाएगा। जो जो इसमें इस धोखे में शामिल है, इसी तरह 50 साल बाद मन से खड़े करके उनको भी नंगा रहेगा। ये ध्यान रखने बचेगा नहीं। उसी आदमी ने, आज के राजा ने, जिस सावरकर को लोग छूना नहीं चाहते थे, इधर के भी ज्ञान बहुत देते, सावरकर पे कविता बहुत गाई थी, पार्लियामेंट के अंदर चित्र लगाते वक्त कमेटी के चेयरमैन कौन थे पूछिएगा मत मुझसे, हिम्मत नहीं थी कहने की। लेकिन मैं प्रणाम करता हूं महाराष्ट्र के उस योद्धा को जो उस समय भारत की संसद के स्पीकर थे, मनोहर लाल जोशी। उस महान आत्मा ने काम किया है, वो सारा नहीं लेना चाहता। ऐसे ऐसे लोग गीत, सावरकर पढ़ने गीत, सावरकर, ये सब ठीक है, ताली बजाते हैं। असल नई संसद बनी, आपको संसद नजर आती है, मुझे संसद नजर नहीं आती है, मुझे कुछ और नजर, मेरी आंख नहीं। इनॉग्रेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नई संसद में सबसे बड़ा तेल यानी ऑयल पेंटिंग सावरकर की लगी है। और जो आलू से सोना बना रहे थे उनकी एक बात बता, वो मंद बुद्धि को ये पता नहीं चला कि देश के राजा ने एक दिन कहा, जबकि संसद उस वक्त इनकम्प्लीट थी। लेकिन मैं समझता हूं, मैं ऐसा सोचता हूं कि शायद उसके दिमाग में भी यही रहा होगा कि किसने कल देखा है, कल का किसको पता है, ये होगा ये नहीं होगा। पार्लियामेंट इनकम्प्लीट थी और घोषणा हुई कि नई पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन 28 मई को होगा। मंद बुद्धि को 3 दिन बाद पता चला कि 28 मई को सावरकर पैदा हुए। जिन 3 लोगों को उन दलालों ने सत्ता से दूर रखा, एक भारत की पार्लियामेंट के ऊपर उसका नाम केंद्रित है, एक भारत की पार्लियामेंट के सामने खड़ा हुआ है, और विश्व की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति सरदार पटेल की है। कल कौन क्या करने आएगा, ये आज ऐसा अच्छा करके जाइए कि आपके घर का कोई आदमी, एक एमपी एमएलए कुछ भी नहीं हो, तब भी समाज आपके पिता की, आपके भाई की वो बात नहीं कि नहीं इसने बात अच्छी की थी, इसके लिए करो। न वहां कोई जाति देख रहा, ना आपका इलाका देख रहा।
अपने समय में सच बोलने चलना सिखाओ और डरो मत किसी से। मेरा अपना मानना है, लालच मनुष्य को कायर बनाता है। लालच जिसमें होता है, जो लालची होता है, उसमें कायरता इसलिए आती है कि मुझे डरता है कि अगर कोई नाराज हो गए तो मुझे ये नहीं मिलेगा, ये मुझे मिल जाना चाहिए था। तो वो तरह तरह की कलाबाजियां करता है। लालच मनुष्य को कायर बनाता है और कायर मनुष्य अपने शत्रु का सामना नहीं करता, उससे समझौता करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। आचार्य चाणक्य प्रधानमंत्री ने कोई बारिश नहीं है, आज भी आचार्य चाणक्य का नाम लेने से गर्व महसूस होता है। आपने पूरी कहानी को इतना गुड़गोबर कर दिया है कि अब किसी के बस भी नहीं है। जो जिस पद पर बैठा है उसे छोड़ वो सब कुछ कर लेते।